पोक्रोव्स्क में यूक्रेनी सैन्य काफिले पर हमला। रूस ने ड्रोन से यूक्रेनी काफिले को निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल में लगी आग। ये दोबारा इसलिए आपको दिखा रहा हूं, ये वार पलटवार पीस की बातों के बीच में एक स्थिति बना रहे हैं कि बातचीत में चीजें क्या होंगी, क्या कहा जाएगा और किस बात को मानने के लिए कौन कितना उद्यत होगा या कौन कितना रिलक्टेंट होगा, ये बात हम समझना चाह रहे हैं। अब जरा ये खबर देखिए, रूसी ऑयल टर्मिनल पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। नोवोरोस्क में ऑयल टर्मिनल में विस्फोट, भीषण धमाकों से रूस का ऑयल शिपमेंट रुका। रूस के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन तबाह किए। अब जरा मैं फ्रांस जाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमेशा से कहा गया कि यूक्रेन अपनी नहीं, पूरे यूरोप की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में ब्रजेश मिश्रा जी, आपकी आवाज सुनने को हम उद्यत हैं। फ्रांस किस तरह से देख रहा है प्रेसिडेंट पुतिन के इस विजिट को? थैंक्स फॉर बीइंग हियर। फ्रांस उसी तरह देख रहा है जिस तरह से रसिया देख रहा है, और ऑफकोर्स यूक्रेन जो चाहता है वो फ्रांस नहीं चाहता है। अगर ऐसा होता तो इस जो पीसफुल ट्रीटी होती कभी का साइन हो चुकी होती। आपने पहले बोला कि इतनी सारी साइन ऑफ हो चुके हैं ट्रीटी को लेकर के, तो एवरीबडी गॉट कंफ्यूज। ओके, नाउ कब आते हैं बात पुतिन का इंडिया में ट्रबल पे और यूरोप में क्या सोचा जा रहा है इसको लेकर के। देखिए, शायद अगर ट्रम्प साहब के पहले पुतिन आते तो शायद पूरा नैरेटिव अलग होता, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने अगेंस्ट व्हाइट हाउस जो अपना एजेंस दिखाया है और यूरोप को जिस तरह से उन्होंने आंसरिंग किया है बहुत सारे क्वेश्चन पे, उनको इंडिया के लिए काफी इजी है टू मेक एनी डिसीजन विद द रसिया। और ये पहले बार हो रहा 2021 के बाद कि इंडिया और रसिया दोनों एक ही तरह के प्लेटफॉर्म पे होंगे। नॉर्मली क्या होता था कि रसिया लीड करता था, और अभी जितनी जरूरत इंडिया को रसिया की है उतनी उससे ज्यादा शायद जरूरत रसिया को इंडिया की है। और अच्छी बात है कि पूरा यूरोप समझता है कि इंडिया फ्री हैंड है अपना एनी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि इंडिया ने यूरोप के साथ अपना एक अलग रिलेशन बना रखा है, रसिया के साथ अपना एक अलग रिलेशन बना रखा है। ठीक है, तो किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, न कोई फोर्स बॉन्डिंग है। मैं अभी कल ही एक न्यूज देख रहा था ब्रुसेल्स में लेकर के, काफी लीडर्स एंड ब्रुसेल्स न्यूज इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्या इंडिया एंड रसिया यूक्रेन वार के बारे में बात करेंगे या कुछ ट्वीट करेंगे। इस तरह की चर्चाएं यहाँ पे है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो वहां खासतौर से फ्रांस में लोगों के जहन में उमड़ घुमड़ रही हैं। आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन रूस और नेटो के बीच में जंगी टेंशन बढ़ती जा रही। रूस और नेटो के बीच में जंगी टेंशन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में समझना यह जरूरी है कि रूस अभी कितने दुश्मनों से घिरा हुआ है और कैसे रूस के साथ खड़े उसके दोस्त पुतिन का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब जरा कौन साथ में है कौन विरोध में है ज्यादातर आपको पता है, लेकिन इसको रिवाइज कर लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी ये विजिट होने वाली है। ये ही असल में आपको ये बताएगा कि इस विजिट से क्या तवक्को रखनी चाहिए, किन किन मुद्दों में कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा। विरोध में खड़े हुए अमेरिका है। अमेरिका कदरन सॉफ्ट दिखाई दे रहा है इधर, लेकिन अमेरिका का कुछ पता नहीं इधर। यू टर्न का मास्टर है, और ऐसे में इस समय क्या करेगा, आगे क्या करेगा, कोई नहीं जानता। यूक्रेन को सबसे बड़ा सैन्य समर्थन वही दे रहा था, अब तक देता रहा है, लेकिन आगे क्या करेगा। और इधर नेटो देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा विरोध में खड़े हुए हैं। यूरोपीय संघ रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूस का मुंह भी ताकता है, उसके बगैर काम भी नहीं चलता, लेकिन तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई है। और जापान, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन को अप्रत्यक्ष सैन्य सहायता, ऑस्ट्रेलिया, रूस पर प्रतिबंध, यूक्रेन को सैन्य मदद। समर्थन में कौन कौन है? बेलारूस, रूस को अपनी जमीन और सैन्य सहयोग दोनों। भारत, युद्ध पर न्यूट्रल, रूस से तेल खरीद बढ़ाई। चाइना, युद्ध पर तटस्थ, पश्चिम के खिलाफ बैकअप। ईरान, रूस को ड्रोन और हथियार दिए। उत्तर कोरिया, रूस को गोला बारूद मुहैया कराया। सीरिया, रूस को लगातार कूटनीतिक समर्थन। और इस बैकड्रॉप में, इस तरह के खेमेबंदी में, इस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर की करंट पोजीशन के बीच में ये मुलाकात बहुत अहम है। और अब जरा पूर्णिमा नाथ जी के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि इस समय कहते हैं जिसका सबसे ज्यादा स्टेक, उसकी धड़कनें भी उतनी ज्यादा होती हैं। अमेरिका आज भी अपने स्टेक को सबसे ज्यादा अगर दुनिया में मानता हो, तो कौन सी वो 3 बातें हैं जो अमेरिकन के दिमाग में इस समय चल रही हैं और जो जुड़ी हुई हैं प्रेसिडेंट पुतिन की इस विजिट से और भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात से?
थैंक यू सो मच दिनेश जी। पहले तो ये बात कहना चाहूंगी कि मागा जो फैक्शन है रिपब्लिकन पार्टी में, वो डेफिनेटली इज अनडिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ रशिया के साथ जाना है कि यूक्रेन के साथ जाना है। कैंपेन से पहले तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सीधा सीधा हमें बता दिया था कि डे वन में रशिया यूक्रेन वॉर बंद करवा देंगे। डजेंट मैटर किसने शुरू किया, डजेंट मैटर क्यों शुरू हुआ, it's not Trump's war and Trump doesn't want to be involved in it. Trump has so much power on Putin and Zelensky that एक फोन कॉल से उन्होंने एक दिन में, फर्स्ट डे में, even before taking a oath, he is going to be able to stop this war. And we all already know 10 महीना खत्म हो चुका है, 11 मंथ चल रहा है, nothing really happened. कोई मैम इनके आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। अगर उन्होंने पहले दिन ये हिंट कर दिया था कि वो उसको आज नहीं तो कल रुकवा देंगे, तो इतने दिनों तक का इंतजार या तमाम दूसरे जो उन्होंने उपक्रम किए, उद्यम किए, जनरल कुलकर्णी, वो क्या इसलिए किए कि वो दुनिया को ये बता सकें कि देखो ऐसा है कि यूरोप के हितों को मैं नजरअंदाज कर रहा था, ऐसा नहीं है, उसको भी मैं देख रहा था, लेकिन अब इससे बियॉन्ड क्या देखूं? क्या इसलिए टाइम लिया गया है? देखिएगा दिनेश जी, लड़ाई शुरू होने से पहले या स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन और पुतिन मिले थे। उस वक्त भी पुतिन ने साफ बताया था कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हमें पसंद नहीं है। क्रीमिया को उन्होंने 2014 में ऑलरेडी ले लिया था, जॉर्जिया उससे पहले उन्होंने हरकत की थी, तो वेस्ट को मालूम था। उसके बावजूद भी अगर वो बार बार वेस्टर्न एक्सपेंशन करेंगे, उन्होंने उस वक्त साफ किया था कि यूक्रेन ही नहीं, ईस्टर्न कंट्रीज में आप कोई भी ऐसा हथियार नहीं रखेंगे जिससे कि रूस को किसी तरीके से परेशानी हो। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई शुरू होने के बाद तब एहसास हुआ नेटो को भी और यूरोपियन यूनियन को। आपको आश्चर्य होगा दिनेश जी, किसिंजर ने मरने से पहले ट्रम्प को एक सलाह दी कि आप बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, ये सारे के सारे जो है मुल्क, इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रूस के पास रहने दीजिए, क्योंकि अमेरिका में वो काबिलियत नहीं है कि वो यूक्रेन को जिंदगी भर सपोर्ट। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर आप, और इसी पर मैं विनय शुक्ला जी का रुख जानना चाहता हूं। विनय शुक्ला साहब, ट्रंप को, और ये बात जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैं जरा अपने उन मेहमानों का भी रुख कर लूं जो वर्ल्ड के मैप के साथ इस समय अपना नजरिया देने के लिए उद्यत हैं, कि क्या विनय शुक्ला साहब ये जो रशिया इस समय ट्रंप को देख रहा है वो किस तरीके से देख रहा है? एडवर्सरी, हमेशा से एडवर्सरी एक अमेरिका का प्रेसिडेंट, या उस एडवर्सरी में भी कदरन उसकी तरफ थोड़ा लीन करने वाला एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसके पहले टर्म में यह तक कहा गया था कि ये तो रशिया की मदद से ही कुर्सी पर बैठे? बात यह है कि रूस में एक बात क्लियर है कि अमेरिका, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, ट्रंप हो या बाइडेन थे, वो अपने हितों का ख्याल रखेंगे, अमेरिका के हितों का। और जहां तक रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर ने, इनके बीच संबंधों में अगर स्टेबिलिटी होती है, हालांकि दोस्त कभी नहीं होंगे पर ये राइवल्स रहेंगे, पर इनके बीच अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो दुनिया में शांति हो सकती है। तो अब वैसे मॉस्को जो है इस टाइम पूरी तरह से तैयार है कि ये युद्ध नहीं रुकेगा और कई साल तक चल सकता है। तो इसलिए ट्रंप अगर कोशिश कर रहे हैं ठीक है, पर कोई खास वो नहीं है विश्वास कि कुछ कर पाएंगे। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है, इस कोशिश के लिए उनको साधुवाद होना चाहिए, लेकिन इस कोशिश का ये यील्ड भी करेगी क्या? कोई नतीजा भी निकलेगा क्या? बहुत सारे ओपिनियन ऐसे हैं जो कह रहे हैं इसका कुछ हासिल होने वाला है नहीं, खास तौर से ये कंसीडर करते हुए कि पुतिन बहुत सारे मामलों में अभी तक अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं।